हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 3 में। देखिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है जीवाणु कोशिका की संरचना, यानी जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी संरचना या स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए, यदि हम बैक्टीरियल सेल या जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में देखें तो यह एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका के बाहर की ओर 3 परत का बना एक कवच तथा आवरण होता है। देखिए, यदि हम बात करें जीवाणु कोशिका का, तो एक प्रारूपिक यदि जीवाणु कोशिका की यदि हम बात करें तो बाहर की ओर 3 परतें बनी होती है और जिनमें एक कवच अथवा आवरण होता है। देखिए, ये परतें जो होती है क्रमशः संपुटिका, कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला कहलाती है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जीवाणु कोशिका की संरचना दिख रही है। इस जीवाणु कोशिका की संरचना में हमने क्या कहा कि क्रमशः 3 स्तर पाई जाती है, यानी क्रमशः 3 स्तर। देखिए, यहाँ पे एक क्या होती है, पहली स्तर होती है संपुटिका की, दूसरी स्तर किसकी होती है, यहाँ पे आपको कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति या सेल वॉल की नजर आ रही है। ये देखिए सेल वॉल की भी संरचना है यहाँ पे। साथ ही साथ इसमें क्या है, कोशिका कला भी होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। तो इनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी देखिए, इसके बाद सबसे बाहर की ओर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। तो इस प्रकार से देखिए, यदि हम बात करें जीवाणु कोशिका की संरचना की, तो एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की संरचना में बाहर की ओर 3 परतों का बना एक कवच तथा आवरण होता है। अब इस 3 परत के आवरण में यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि एक परत जो है कोशिका भित्ति की होती है, दूसरी क्या होती है, देखिए सबसे अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला की होती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए संपुटिका की भी सबसे बाहरी आवरण होती है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि कोशिका कला जो होती है, कोशिका कला के भीतर क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, कोशिका कला है। तो कोशिका कला के भीतर जीव द्रव्य पाया जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म का आवरण पाया जाता है। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर देखिए यहाँ पे जिसमें विभिन्न कोशिकांग बिखरे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में, तो जीवाणु कोशिका की संरचना में देखिए, जीवाणुओं में यदि हम बात करें, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें यहाँ पे कि जीवाणु में कई सारे बाहर की संरचना से निकले हुए फ्लैजिला लगे होते हैं, और इन फ्लैजिला के माध्यम से जो जीवाणु कोशिका होती है वो लोकोमोशन करती है, यानी कि गति करती है या इनमें मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमने आपको क्या बताया कि देखिए, इसकी संरचना में आप लोगों को 3 स्तर या 3 परत दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बाहर की ओर सेल वॉल की परत होती है कोशिका भित्ति की, और कोशिका भित्ति का काम क्या होता है कि कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करना, जिस कारण से कोशिका यहाँ पे आपको गोलाकार या बेलनाकार यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस बेलनाकार संरचना में देखिए, बाहर की ओर सबसे पहले यहाँ पे क्या सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परत पाई गई है, और साथ ही साथ इसमें कई सारे फ्लैजिला लगे होते हैं। फ्लैजिला के माध्यम से जीवाणु कोशिका क्या करती है, गति करती है या मूवमेंट करती है। और इसके अंदर देखिए साइटोप्लाज्म भी भरे होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य काफी मात्रा में विकसित या भरे पड़े होते हैं, और इन कोशिका द्रव्य के अंदर कई सारे और पदार्थ भरे बिखरे होते हैं। देखिए, इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और राइबोसोम का बेसिकली कार्य क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन का संश्लेषण करना। वहीं मध्य भाग में इसके न्यूक्लियोइड भी पाए जाते हैं, यानी कई सारे न्यूक्लियोइड के कण भी मौजूद होते हैं। और इसकी संरचना में इस प्रकार से देखिए, एम साइज के ऐसे लगभग इस प्रकार से आरएनए के कण भी मौजूद होते हैं, यानी इनमें राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच यहाँ पे मीसोसोम भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से यदि हम बात करें किसकी, यदि हम बात करें एक जीवाणु कोशिका की संरचना में, तो उसमें हमको मुख्य रूप से कई सारे भाग दिखाई देते हैं, जिसमें से साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गई, आरएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोइड हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, मीसोसोम हो गया, साथ ही साथ फ्लैजिला हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे जीवाणु कोशिका की संरचना में हमको मुख्य रूप से इतने भाग दिखाई देते हैं। तो आप जीवाणु कोशिका की संरचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा में पोषण किस प्रकार से होता है। चलिए, अब हम यहाँ पे माइकोप्लाज्मा में जो पोषण होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा में यदि हम पोषण की बात करते हैं, तो पोषण के आधार पे माइकोप्लाज्मा को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, माइकोप्लाज्मा में यदि हम पोषण देखें तो इसे मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, पहला होता है परजीवी पोषण, या हम कह सकते हैं ऐसे पोषण जिन्हें परजीवी होता है, देखिए परजीवी माइकोप्लाज्मा, और दूसरा होता है मृतोपजीवी माइकोप्लाज्मा। देखिए, पहले यदि हम बात करें परजीवी माइकोप्लाज्मा यानी कि पैरासिटिक माइकोप्लाज्मा की, तो देखिए इनमें क्या होता है कि वे परपोषित माइकोप्लाज्मा जो अपना भोजन जीवित जीवधारियों से ग्रहण करते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं फॉर्मेशन नहीं कर पाती, यानी अपना भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर पाती है माइकोप्लाज्मा, अर्थात ये अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित रहती हैं या दूसरे जीवित जीवधारियों पर आश्रित रहते हैं,
और उनसे अपना भोजन क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं, तो परजीवी कहलाते हैं। देखिए, तो इस प्रकार के जो परजीवी माइकोप्लाज्मा होते हैं वो परजीवी माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। जिन जीवधारियों में ये भोजन लेते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं, तथा ऐसे जीवधारी जिनसे ये भोजन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परपोषी जीवधारी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, परजीवी माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, जो कि परपोषी रूप से क्या करते हैं, पोषण करते हैं या दूसरों से अपने दूसरे जीवधारियों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रकार के माइकोप्लाज्मा पोषण के आधार पर क्या होते हैं, परजीवी माइकोप्लाज्मा। वहीं यदि हम दूसरा बात करें यहाँ पे, तो देखिए मृतोपजीवी माइकोप्लाज्मा। मृतोपजीवी का मतलब होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक माइकोप्लाज्मा की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये माइकोप्लाज्मा जो होते हैं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं। यानी मृतोपजीवी जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये पूरे रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं। और ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो कैसे होते हैं, सड़े गले होते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना भोजन इन पदार्थों के विघटन से प्राप्त करते हैं। यानी जो मृतोपजीवी माइकोप्लाज्मा होते हैं, यानी सैप्रोफाइटिक माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, वो सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं तथा उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके जब विघटन होता है, यानी जब वो टूटते हैं छोटे अणु में, उससे ये अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और विघटन की क्रिया से क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थ अथवा उनके अकार्बनिक अवयवों में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, जब इनमें विघटन होता है तो जो कठिन या हम कह सकते हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों यानी कि छोटे अणुओं में या अकार्बनिक अवयवों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि माइकोप्लाज्मा अपना भोजन जो है तरल माध्यम में उपस्थित पोषक पदार्थों से पुलित अवस्था में ग्रहण करते हैं। यानी माइकोप्लाज्मा जो है एक जटिल रूप में यदि कार्बनिक पदार्थ है या कोई सड़ा गला कार्बनिक कंपाउंड है, तो ये कार्बनिक कंपाउंडों को डायरेक्ट ऐसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जो बड़े या जटिल कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जब वो छोटे अणुओं में टूटते हैं या विखंडित होते हैं, उसके बाद जो अकार्बनिक अवयव बने होते हैं, माइकोप्लाज्मा अपना भोजन जो है उनसे तरल रूप में ग्रहण करता है। और इस प्रकार से यह एक पुलित अवस्था में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पे पोषण के आधार पे माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा में दो प्रकार से मुख्य रूप का पोषण होता है, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। तो परजीवी और मृतोपजीवी पोषण के आधार पे जो माइकोप्लाज्मा है वो दो प्रकार की होती है, परजीवी माइकोप्लाज्मा और मृतोपजीवी माइकोप्लाज्मा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे कि आपको माइकोप्लाज्मा में जो पोषण है वो समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में देखा जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में। तो जीवाणु कोशिका की संरचना में हमने क्या देखा कि जीवाणु की संरचना में मुख्य रूप से देखिए 3 स्तर की यहाँ पे एक कला पाई जाती है, जिसमें ऊपर की जो परत होती है वो सेल वॉल कहलाती है या कोशिका भित्ति होती है। वहीं जो बाहर की या अंदर की देखिए अंदर वाली जो सबसे परत होती है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। वहीं यदि हम बात करें इसके अंदर देखिए कई सारी मात्रा में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य भरा होता है। और कोशिका द्रव्य के अंदर कई सारे कोशिकांग भी भरे होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से आरएनए होता है यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, भाग लेता है। और यहाँ पे राइबोसोम की मात्रा भी कई सारी पाई जाती है। और राइबोसोम को मुख्य रूप से हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो इस कारण से राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और राइबोसोम देखिए 2 प्रकार से हो सकता है, 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और जीवाणु कोशिका की यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 70S प्रकार के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। और वहीं यदि हम बात करें जीवाणु कोशिका की संरचना में लोकोमोशन या गति के लिए, तो जीवाणु कोशिका की संरचना में फ्लैजिला पाए जाते हैं, या इसको हम हिंदी में कशाभिका कहते हैं। तो फ्लैजिला या कशाभिका के माध्यम से जो पूरी की पूरी जीवाणु कोशिका होती है वो मूवमेंट करती है या गति करती है या चलती है। तो इस प्रकार से एक जीवाणु कोशिका की संरचना में हमने देखा कि कितने सारे भाग होते हैं। और इनके अंदर की संरचना में देखिए प्लाज्मा झिल्ली से अटैच यहाँ पे मीसोसोम भी पाए जाते हैं। और इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस के कण भी मौजूद यहाँ पे देखिए। न्यूक्लियस मुख्य रूप से सत्य न्यूक्लियस का क्या होता है, अभाव होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोइड के कई सारे कण भी मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने आपको जीवाणु कोशिका की संरचना में बताया, तथा साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हमने माइकोप्लाज्मा में पोषण के बारे में भी आपको बताया। और पूरे के पूरे जो माइकोप्लाज्मा में पोषण होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। देखिए माइकोप्लाज्मा में जो पोषण के आधार पे जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है परजीवी माइकोप्लाज्मा यानी पैरासिटिक माइकोप्लाज्मा, और दूसरे होते हैं मृतोपजीवी माइकोप्लाज्मा। परजीवी माइकोप्लाज्मा में हमने क्या देखा
कि ऐसे परपोषित माइकोप्लाज्मा जो अपना भोजन जीवित जीवधारियों से ग्रहण करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, तथा जिन जीवधारियों से ये भोजन लेते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और इस प्रकार के माइकोप्लाज्मा को हम परजीवी माइकोप्लाज्मा कहते हैं। मृतोपजीवी माइकोप्लाज्मा में हमने क्या देखा कि ये माइकोप्लाज्मा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और साथ ही सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जो पहले जटिल माध्यम में होते हैं, ये जब अपने छोटे अणुओं में टूटते हैं और टूट करके विघटित हो जाते हैं, उसके बाद जो अकार्बनिक अवयव पाए जाते हैं उनसे ये अपना भोजन को ग्रहण करती है। और माइकोप्लाज्मा जो होती है अपना भोजन तरल माध्यम में उपस्थित पोषक पदार्थों से पूरित अवस्था में ग्रहण करती है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।